ब्रजेश राय आपके लिए एक्सेल से संबंधित कुछ जानकारियां लेकर के आया हूं। हम देखेंगे कि एक्सेल का यूज करके हम अपने काम को कितना आसान कर सकते हैं। और ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है एक्सेल के लिए। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टूल है जो खास करके ऑफिस वर्किंग पर्सनल्स के लिए बहुत मायने रखता है। चाहे आप हायर लेवल पे हों या लोअर लेवल पे हों, आपको ऑफिस में अगर डेटा से संबंधित काम करना है, अगर आप कैलकुलेशंस करते हैं तो आपको एक्सेल की जानकारी होनी अच्छी जरूरी है। और बहुत बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप एक्सेल को लर्न करेंगे तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। अगर आपको जानकारी है कि इसमें ये टूल है, इसकी उपयोगिता ये है, एक्सेल से हम ये काम कर सकते हैं, तो अगर कहीं भी कोई आपसे कोई काम देता है तो उसमें सिर्फ सॉल्यूशन नजर आता है। एक्सेल मिलेगा कहाँ? अगर मैं इस स्क्रीन को क्लोज कर दूं तो एक्सेल मिलेगा हमारा, अगर आपने रिसेंटली यूज किया है तो रिसेंटली एडेड में मिलेगा, और नहीं तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर में चले जाइए और ये आपका एक्सेल टूल बार एक्सेल टूल है। इसको जब क्लिक करेंगे तो ऐसे ये विंडो खुल करके आपके सामने आएगी। अब अगर मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊं इसके विंडो से, इस विंडो में ये होता है टाइटल, जहां आपकी सीट का टाइटल दिखेगा। एक्सेल जनरली वर्कशीट के नाम से भी जाना जाता है, वर्कबुक, वर्कशीट, स्प्रेडशीट। वर्कशीट्स क्या है? इंडिविजुअल सीट्स हैं जो आपको एक्सेल वर्कबुक में नजर आती है। वर्कबुक है कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। जो विंडो खुलता है वो वर्कबुक का खुलता है। वर्कबुक के अंदर डिफॉल्ट सेटिंग जो भी है, जैसे डिफॉल्ट सेटिंग है कि 3 सीट इनिशियली ओपन होनी चाहिए। अब देखिए सीट 1, सीट 2, सीट 3, और बगल में ये जो स्टार के साथ बना है, इसका मतलब है कि यहाँ लिखा हुआ है, जैसे मैं कर्सर ले जाता हूँ इंसर्ट वर्कशीट, आप क्लिक करते हैं तो एक और वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी। एक्सेल में बहुत सारे फीचर्स, ऑटो फीचर्स हैं जो आपको सहायता करते हैं आपके काम करने में। जैसे हर सीट का नाम इंडिविजुअल होगा, किसी भी 2 सीट का नाम एक नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जैसे किसी 2 फाइल का नाम एक जगह पे, सेम एप्लीकेशन की फाइलों के नाम एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि वो फिर सिस्टम कन्फ्लिक्ट की चीजों का ऑप्शन नहीं रखता। आदमी है तो 2 नाम एक हो सकता है, भाई एक मोहन सिंह यहाँ रहता है, दूसरा मोहन सिंह दूसरे घर में रहता है, लेकिन कंसेप्ट वही होगा कि एक घर में 2 मोहन सिंह हो जाएंगे तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कौन सा वाला मोहन सिंह। एक्सेल में भी ऐसा ही है कि अगर एक, या अगर मैं बात करूं तो पूरे कंप्यूटर में यही है कि 2 फाइलों का नाम एक जैसे नहीं होगा। सिमिलरली एक वर्कबुक के अंदर 2 वर्कशीट का जो नाम होगा वो एक नहीं होगा। ठीक ऐसे ही वर्कशीट के अंदर जो सेल्स बने हुए हैं, ये इन सेल्स में भी 2 सेल का नाम एक नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि सीट का नाम तो यहां पता चल रहा है, सेल का नाम कहां पता चल रहा है? तो ये जो देख रहे हैं ना, ये कहलाता है नेम बॉक्स।
अगर आप इस पे कर्सर को ले जाएंगे तो यहाँ नेम बॉक्स दिखाएगा। जिस सेल को आप सेलेक्ट करेंगे उस सेल का नाम यहाँ नजर आएगा, और नाम बनाने के लिए हम यूज करते हैं कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग दोनों को मिला करके। तो अगर आप इस सेल का, जो ये सेलेक्टेड सेल है, इसका एड्रेस देखेंगे तो J10, J10 का मतलब है कि J कॉलम हो गया और 10th रो हो गया। तो अभी जो सेलेक्टेड सेल है वो J10 है। अगर इसको मैं किसी दूसरे सेल पे ले जाऊंगा तो ये आपका हो जाएगा D13। क्यों जानकारी चाहिए हमको? जानकारी इसलिए चाहिए कि अगर हम कोई मैथमेटिकल फंक्शन या फॉर्मूला लगाएं या कोई रेफरेंस ऐड करते हैं तो हम नाम के थ्रू ही रेफरेंस देते हैं। नाम के थ्रू रेफरेंस देने के लिए आपको उस सेल का नाम पता होना चाहिए कि उस सेल का नाम क्या है। अभी मुझे पता है कि इस सेल का नाम D13 है, और मान लीजिए D13 में हमने कोई वो वैल्यू डाल दी 245, और ये है I11, और I11 में हमने 523 डाल दिया। अब किसी दूसरे सेल में, मान लो ये हमारा C4, तो हमें कैलकुलेशन करना है ये जो दो वैल्यू दिख रही हैं D13 और I11, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है कहाँ? C4 में। तो आप सोचिए कि मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगी? इज इक्वल टू C4 वो है ही। सो हम अगर वैल्यू ऐड करेंगे तो 245 प्लस 523, तो ये तो डायरेक्ट वैल्यू ऐड करके हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब आप ऊपर देखो क्या दिख रहा है, C4 इज इक्वल टू 245 प्लस 523। ये जहां दिख रहा है वो कहलाता है फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार की उपयोगिता क्या है? फॉर्मूला बार की उपयोगिता है कि सेल के अंदर अगर वैल्यू है तो वैल्यू शो करेगा, अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला बार फॉर्मूला शो करेगा। अब देखिए 245 के केस में 245 शो कर रहा है, 523 के केस में 523 यहाँ शो हो रहा है यहाँ पे। लेकिन जब हम 768 पे जाते हैं 768, तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है? यहाँ पे शो हो रहा है 245 प्लस 523। इसका मतलब है ये सेल की वैल्यू एक्चुअल सेल की वैल्यू नहीं है, ये सेल में अपीयर हो रही है वैल्यू, ये कैलकुलेट होके आ रही है। और कैलकुलेशन में क्या है? 245 प्लस 523, लेकिन ये हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट यूजिंग वैल्यूज। अब हमको इसको ऐसा यूज करना है कि हम सेल का रेफरेंस दे करके कैलकुलेट करें। सेल का रेफरेंस देना है तो ये सेल था हमारा D13 और ये सेल था I11। अगर मैं यहां लिख दूं D13 प्लस I11, अब आप स्क्रीन पे चेंज देखो, हमने एक सेल में जो हमारा C4 है उसके अंदर लगाया D13 प्लस I11। सो D13 और I11 ये भी सिलेक्टेड है, ये भी सिलेक्टेड है। अगर मैं इंटर करता हूं तो यहां मिलेगा हमको सेम वैल्यू 768, लेकिन अब जो फॉर्मूला शो कर रहा है उस फॉर्मूले में वैल्यू नहीं शो कर रही है, उस फॉर्मूले में रेफरेंस शो कर रहा है।
किसका रेफरेंस? सेल का। जिस जिस सेल की वैल्यू को हमने जोड़ा है, तो हम कैलकुलेशन जब भी करते हैं दो तरीके से करते हैं, कैलकुलेशन बाय रेफरेंस, कैलकुलेशन बाय वैल्यू। कैलकुलेशन बाय वैल्यू में हम सीधा वैल्यू यूज कर लेते हैं, और कैलकुलेशन बाय रेफरेंस में हम उस सेल का नाम देते हैं जहां की वैल्यू हमको उठा करके जोड़नी या घटानी है। तो फॉर्मूला बार नेम बॉक्स के बाद, नेम बॉक्स की उपयोगिता है कि वो हर सेल का नाम बताएगा। और नाम नॉमेनक्लेचर के लिए एक्सेल ने क्या यूज किया है? कॉलम, पहला लेटर कॉलम का और फिर दूसरा जो होगा वो रो का। ठीक है, मतलब कॉलम और रो के हेडिंग का को मिला करके उन्होंने सेल का नाम बनाया। नेमिंग का भी ऑप्शन है, आप किसी पर्टिकुलर सेल का अगर अपना नाम देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, वो आगे किसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अब क्या है कि फंक्शन बार की उपयोगिता है कि यहाँ पे फंक्शन फॉर्मूला शो होगा। अगर आप किसी सेल को वैल्यू किसी सेल की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो वैल्यू दिखेगी, और नहीं तो अगर उसमें कोई फंक्शन या फॉर्मूला लगा है तो फंक्शन या फॉर्मूला दिखेगा। इसीलिए fx करके आ रहा है। ठीक है, fx। यहां से आप सीधा फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं। ये तो मैनुअल फॉर्मूला हमने प्लस लगा करके बना दिया। एक्सेल बहुत सारे फंक्शंस प्री डिफाइंड भी बनाता है। इसके बाद ये सेल है। सो एक्सेल की जो वर्कशीट होती है, वर्कशीट को कहा जाता है इट्स कलेक्शन ऑफ सेल्स। वर्कशीट इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ सेल्स। अब वो जो कलेक्शन है वो वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? तो जब वर्टिकल कलेक्शन ऑफ सेल है, सो वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल सिलेक्शन ऑफ सेल क्रिएट्स कॉलम। वर्टिकल सेल का कलेक्शन क्या क्रिएट करता है? कॉलम क्रिएट करता है। और जो हॉरिजॉन्टल सेल का सीक्वेंस है वो क्रिएट करता है रो। रो और कॉलम का इंटरसेक्शन सेल होता है। सेल रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। So, जितने नंबर ऑफ रोज हैं, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, अगर उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने नंबर्स ऑफ सेल आपको एक सीट में मिल जाएगा। ठीक है, अब आप सोचिए इतने सेल हैं, इतने कॉलम हैं, इतने रोज हैं, और ये केवल एक सीट में है। अगर किसी वर्कबुक में 10 सीटें हैं और 10 सीटों में आपने इतने सारे डेटा को फीड कर दिया तो वो सीट कितनी हैवी हो जाएगी। तो मल्टीपल सीट्स इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4। नेक्स्ट इस पर क्लिक करेंगे तो सीट नहीं जब पड़ जाएगी। उसके अलावा स्क्रॉल बार्स हैं। अगर आपको कॉलम थ्रू मूव करना है तो आप बॉटम स्क्रॉल बार यूज करेंगे। अगर आप रो थ्रू मूव करना है तो आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को यूज करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन है एक्सेल के विंडो का। मेनू स्ट्रिप, ये मेनू के जितने भी मेनू आपके यूज करने हैं, हर मेनू को आप क्लिक करिए, उससे रिलेटेड उसका स्ट्रिप खुलेगा। उस स्ट्रिप के अंदर उसके टूल्स खुलेंगे और उन टूल्स को आप अपने सेल के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है एक्सेल का। अब इसके फंक्शनिंग को हम अपनी अब अगले वीडियो में शेयर करेंगे आपको। धन्यवाद।